साथ एक बड़ा टूर्नामेंट का आगाज तारिक सरजीत के द्वारा 77 की जानिब से बिग बैश हमें देखने को मिला और जिसकी इनामों की राशि थी 5 लाख रुपए। उसके हकदार यही बल्लेबाज मैदान पर कर रहे हैं। इन्होंने ही अपनी टीम को एक अच्छी जीत दिलाई थी और गेंदबाजी में एम्ब्रोस ने कमाल दिखाया था और मैन ऑफ द सीरीज के हकदार रहे थे। लाजवाब मुकाबला हमें देखने को मिल जाएगा। चलिए आइए, स्ट्राइक पर एक बाहुबली बल्लेबाज है तो गेंदबाज पर भी उतना ही तगड़ा गेंदबाज है। यह मुकाबला टक्कर वाला हमें देखने को मिलेगा। आशीष गेंदबाजी पर है, सुमीत स्ट्राइक पर देखने को मिल जाएंगे। पहली गेंद सुमीत के लिए आती हुई, क्या कहना चाहेंगे राहुल? यह मुकाबला क्वार्टर फाइनल का एक टक्कर वाला और दर्शकों को देखने वाला मुकाबला हमें देखने को मिल जाएगा। जी बेशक, और पहली बॉल सामना करेंगे सुमित और उठा के खेल दिया ऑफ साइड में, उसके नीचे फील्डर और नो बॉल का इशारा आता हुआ। पहली गेंद कोई खास शुरुआत नहीं, एक नो बॉल का इशारा आता हुआ, उसके कारण यहाँ पे विकेट मिल सकती थी। चलिए यहाँ पर राहुल देखिए गलती हुई और एक बड़ी मछली जाल में लगी थी मगर नो गेंद ने उनको बचा दिया है। मगर इससे ये नो बॉल कितनी धोखेदार होगी फील्डिंग करने वाली टीम के लिए या फिर बल्लेबाजी वाली टीम के लिए, ये आने वाला समय तय करेगा। मगर अच्छी गेंदबाजी थी बल्लेबाजों को, गेंदबाजियों ने, आशीष ने बेहतरीन गेंदबाजी दी थी। चेंजरफेस गेंद थी, सुमित खेलना चाहते थे कवर पर, गेंद ने थोड़ी सी उछाल ली थी, खिलाड़ी भी बेहतरीन कैच को लपट चुके थे मगर नो बॉल घोषित किया गया और सुमित को एक जीवदान आता हुआ। स्ट्राइक पर है जेपी दैसर का खिलाड़ी, एक तरफ कांदोरी का गेंदबाज देखने को मिलेगा। ये लड़त बेहतरीन होती हुई नजर आएगी। मैन ऑफ दैसर इस दफा कट करना चाहते थे पॉइंट की जानिब से, नाकाम रहे, थोड़ी सी अंदर आई, पीछ होते हुए अंदर आई। काफी खतरनाक गेंदबाजी वहां पे आशीष के जानिब से। पहली गेंद पर विकेट मिल सकता था लेकिन एक चूके नो बॉल और कुछ खास फायदा उठाया नहीं वहां पे जेपी ने। पावर प्ले चल रहा है, ये पहला पावर प्ले, दोनों ही बल्लेबाज क्रीज पर। अगली गेंद इस दफा वापिस से शॉट टी कट कर दिया, डिक्लेयर जोन में जाती हुई गेंद। काफी इंपॉर्टेंट मैच रहेगा दोनों के लिए, देखना होगा कि उमर 11 के साथ कौन जुड़ पाती है इसके बाद में। से कहा जो बेहतरीन खेल है इस मैदान पर खेल पाएगा, गेंदबाजी अच्छी होगी, वो टीम इसके बाद उमर 11 के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाएगी। सेमीफाइनल का मुकाबला हमें देखने को मिलेगा और वो आज का आखिरी मुकाबला होगा। कल फिर सुबह से हम 9 बजे इस मैदान पर जुड़ जाएंगे। फुल करना चाहते थे मगर गेंद और बल्ले का कोई संबंध नहीं, गेंद विकेट के बाद रनआउट का मौका बनेगा और अब यहाँ पर गलती होती हुई रनआउट का मौका है। बड़ा विकेट गिरता हुआ, बड़ी मछली जाल में रखती हुई जेपी डगआउट में आते हुए रनआउट के रूप में कमान दीजिए। थैंक यू राहुल। और ये हमने पहले भी देखा था सेठ भाई, इससे पहले सुमित डेकले आउट हुए थे रनआउट में, कहीं ना कहीं तालमेल की कमी नजर आई दोनों ही बल्लेबाजों में और वही के कारण पहले पावर प्ले में पहला बड़ा विकेट गिरता हुआ सुमित स्पोर्ट्स को जेपी के रूप में। अगले बल्लेबाज आते हुए नॉन स्ट्राइक एंड एंड पर बाहुबली उफ सुमित टेकले, एक बड़ा नाम, 5 लाख के इनामी राशि जीती थी बिग बैश मुंबई 70 में। एक अच्छा आयोजन था, एक इंटरनेशनल टाइप का आपको देखने मिल रहा था, लगभग सारे रूल्स इंटरनेशनल के थे। और बैटिंग एंड पर मंदार, अच्छे बैट्समैन, थोड़े से रनअप में तब्दीली करते हुए काला चौकी से मंदार, मैन ऑफ काला चौकी। अगली गेंद सामना करेंगे आशीष का, इस दफा फिर से टैप किया, थर्ड मैन की जानिब से बॉल जाती हुई, अच्छे से फील्डिंग करते हुए, जब तक फील्ड करते आसानी से एक रन पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। अभी तक का अच्छा बांधे रखा है, आशीष ने कोई मौका नहीं दिया दोनों ही बल्लेबाजों को, हर वक्त बैक फुट पर धकेला है दोनों बल्लेबाजों को। लेकिन देखना होगा सुमित डेकले आसानी से जाने नहीं देंगे इस पावर प्ले को, कहीं ना कहीं एक बड़ा हिट। और डिक्लेयर, थोड़ी सी हाथ से गेंद छिटकी, थोड़ा पसीना आता हुआ हाथों में आशीष के और उसी के कारण डिक्लेयर किया वहां पे
अंपायर हमारे दोनों ही अंपायर काफी चतुर और स्मार्ट एम्पायरिंग हमें अभी तक देखने मिली है, कोई गलत डिसीजन नहीं दिया और वही करते हुए फिलहाल आशीष। इस दफा स्लोर वन थी, नो बॉल का फिर से इशारा आता हुआ अंपायर की जानिब से और एक और तोहफा मिलता हुआ, क्या कहना चाहेंगे आप? सही कहा राहुल, यहाँ पर मौके आ रहे हैं मगर सुमित को देखिए कि गेंदबाज आशीष ने अच्छी गेंदबाजी की है, चेंज पेस, कभी गेंद थोड़ी सी फास्ट रहती हुई नजर आई मगर अब ये फ्री हिट की गेंद है, ये थोड़ी सी धोखेदार हो सकती है बल्लेबाज गेंदबाज के द्वारा। मगर क्या इस मैदान पर आशीष अच्छी गेंदबाजी कर पाएंगे? सुमित इस गेंद को सीमा रेखा भी दिखा सकते हैं मगर क्या एक दो गेंद में रन को तब्दील कर पाएंगे? गेंदबाज करने देंगे मगर ये आने वाला समय तय करेगा। लाजवाब मुकाबले चल रहे हैं इस मैदान पर। अगली गेंद फ्री हिट है सुमित के लिए, अगली गेंद आती हुई। देखिए तोहफा आया था, कबूला नहीं गया, फिर से चेंज पेस गेंद थी और वाकई में ये गेंद पर लचकाते हुए बल्लेबाज को आशीष अच्छी गेंदबाजी का नजारा पेश करते हुए। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं वहां पे कम बैक करेंगे सुमित, लेकिन एक बड़े बल्लेबाज जाने जाते हैं। अगली गेंद ऑफ साइड, लगभग थोड़ी सी बाहर थी, खेलना चाहते थे मिड डाउन के जानिब से लेकिन नाकाम रहे। इसी के साथ ओवर की समाप्ति पर स्कोर हो चुका है 5 रन, सिर्फ 5 रन दिए आशीष ने, उसमें से 3 नो बॉल थी। क्या बढ़िया ओवर किया, कोई मौका नहीं दिया दोनों ही बल्लेबाजों को और उसी का कारण है कि सिर्फ 5 ही रन बन पाए सुमित स्पोर्ट्स के जानिब से। किया स्पोर्ट्स शेर मलाड ट्रॉफी, स्वागत करूंगा मैं रोहित भाई का, एक अच्छे गेंदबाज मेरे साथ जुड़ते हुए, एक अच्छे मित्र मेरे, और उसी को देखते हुए इस दफा बॉलिंग एंड पर आए लेफ्ट हैंड। एक खूबसूरत सा एक्शन इनका, थोड़ा हाई एम एक्शन, थोड़ा सा धूल की तरफ लेके जाते हैं बॉल को। एक अच्छे गेंदबाज, कहीं ना कहीं रन रेट को चलाना होगा, इससे संतुष्ट नहीं होगी सुमित स्पोर्ट्स की टीम। कहीं ना कहीं एक दो बड़े हिट जरूर इस ओवर में देखने मिलेंगे, क्या कहते हैं आप? सही गेंदबाजी होगी तो इस मैदान पर लाजवाब मुकाबले हमें देखने को मिले मगर पहली ओवर में बल्लेबाजों ने को बांध के रखा, अच्छी गेंदबाजी का नजारा पेश हुआ, 2 गेंदें 9 देखने को मिली मगर फ्री हिट का मौका हमें इस मैदान पर बल्लेबाजों ने नहीं ले पाए। ये थोड़ी सी गलतियां होती हुई बल्लेबाजों के द्वारा। फिर टॉस गेंद थी, कवर के ऊपर से खेला, कोई खिलाड़ी मौका नहीं, गेंद तब तक खिलाड़ी आकर कलेक्ट कर पाएंगे, दूसरे रन की मांग है और दूसरा रन भी तुरंत जाता गेंदबाज के हाथों में, पूरा करते हुए दोनों बल्लेबाज मंदार ग्रो और उसके बाद सुमित देख ली। इस 2 रन के साथ रन संख्या जा पहुंची हुई 7 रनों पर, 1 विकेट के नुकसान पर सुमित स्पोर्ट टीम की एक बड़ी टीम है, मानी जाती हुई टीम है इस मैदान पर। एक लाजवाब अंपायरिंग का नजारा हमने पेश किया इस मैदान पर। इससे पहले गुड्डू भाई और बशीर भाई के द्वारा अगली गेंद पूरा फायदा उठाया मंदार ने और गेंद को सीमा रेखा दिखा दी। अगली गेंद मंदार के लिए आती हुई, फिर रिवर्स के अंदाज में देखना अंपायर का निर्णय का इंतजार होगा और गेंद दो रनों का इशारा आता हुआ और इस 2 रनों के साथ रन संख्या में बढ़ोतरी होती हुई। चलिए अंपायर एक बेहतरीन अंपायर है और इस 2 रन के साथ रन संख्या पहुंचती हुई। थैंक यू राहुल, मेरे मित्र राहुल डीजे। और क्या शॉट लगाया मंदार ने, इससे पहले एक और 6 देखा था आपने, लगातार प्रेशर डालते हुए बॉलर पर, एक रिवर्स में भी लगाया था लेकिन स्ट्रांग जोन था वो और 2 ही रन मिल पाए बल्लेबाज को, लेकिन उसमें सेकंड गेंद पर रूम दिया और ऑफ साइड की जानिब से 6 रन। बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए मंदार।
इस दफा स्लोअर वन थोड़ी सी आगे रही, कोई मौका नहीं मिला। बड़ा हिट मारना चाहते थे मिड ऑन के जानिब से, लेकिन मिस। ओवर की समाप्ति पर स्कोर हो चुका है। ट्वेंटी वन रन। और कहीं ना कहीं कम बैक करते हुए मंदार अपनी टीम को सुमित स्पोर्ट्स के लिए एक अच्छी पारी खेलते हुए अपने कप्तान के लिए, कप्तान आपके साथ मौजूद हो तो आपका हौसला जरूर बढ़ता है हर वक्त, और वही करते हुए मंदार अपनी टीम के लिए। कोई खास बॉलिंग नहीं थी रॉयल वॉरियर्स के जानिब से। सेकंड ओवर काफी महंगा गिरा, लेकिन तीसरा ओवर लेके आए हैं आशीष। काफी 5 रन दिए थे पहली ओवर में। देखना होगा, सामना करना पड़ेगा उन्हें सुमित टेकले ओ बाहुबली का, और उसका साथ दे रहे हैं मंदार। अगली गेंद इस दफा स्लोअर वन थी, अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड गेंद, वाइड का इशारा होता हुआ पहली गेंद आयशा। पहली ओवर में भी लगातार 3 नो बॉल डाली थी, लेकिन फिर भी कम बैक किया। वहां पे आशीष ने सिर्फ 5 ही रन दिए, और ओवर की स्टार्टिंग करते हुए सेकेंड ओवर की स्टार्टिंग पर एक वाइड गेंद। अगली गेंद सुमित टेकले के लिए, इस दफा तेजी की तरफ अंदर की तरफ आए, किनारा लगा। जब तक फील्ड करते थॉमस दास आसानी से 1 रन पूरा किया। दोनों ही बल्लेबाजों ने नॉन स्ट्राइक पर पहुंचे सुमित टेकले। देखना होगा कहीं ना कहीं रन रेट को बढ़ाते हुए, और उसी को देखते हुए आशीष ने इस दफा थोड़ी सी तेज रखी, अंदर की तरफ आई। एक स्ट्रॉन्ग जोन पे मारना चाहते थे वहां पे सुमित टेकले, लेकिन मिस हुए। और उसी के देखते हुए मंदार को स्ट्राइक पे लाते हुए एक जरूरी हेलो मंदार काफी अच्छी बैटिंग करते हुए अपनी टीम के लिए। अगली गेंद आशीष की, देखना होगा इस दफा बाहर की तरफ, लगभग यॉकर, वाइट जॉकर जिसे हम कहते हैं, पैट्स कमिंस जैसा इनका एक्शन। कभी अंदर लाते हैं, कभी बाहर की तरफ। कोई मौका नहीं दे रहा अभी तक कोई दोनों ही बल्लेबाजों को, और वही दिखाते हुए, और वही थॉमस जात उनसे बात की थी जब एक महंगा ओवर पड़ा रॉयल वॉरियर्स को, और एक भरोसेमंद बॉलर को बुलाया, अपने बेस्ट बॉलर को बुलाते हुए थोड़ा रनों पे। इसी के साथ अगली गेंद इस दफा वापिस से खेल दिया मंदार ने, और बाहर जाती हुई डीजे। और क्या शॉट लगाया वहां पे मंदार ने, फिर से वापिस से कम बैक करा और प्रेशर डालते हुए। अभी तक की अच्छी गेंद डाल रहे थे वहां पे आशीष, लेकिन इस दफा आगे की तरफ, और कोई खराब गेंद नहीं थी, लेकिन उतना ही अच्छा शॉट मंदार के बल्ले से निकलता हुआ, काफी लंबा, लगभग 104 मीटर का ये छक्का हमारे दर्शकों की गिरवा में गिरता हुआ। और दर्शक काफी बढ़ते हुए इस ग्राउंड पर लगातार अपने चाहने वाले क्रिकेटर को देखते हुए 8 महीने बाद इस दफा ऑफ की तरफ घुस के खेलना चाहते थे। देखना होगा, अंपायर का इशारा बाकी बाय के रूप में आता हुआ, यानी कि अच्छा कम बैक किया वहां पे बॉलर ने। और इसके बाद आपको बताता चलूं, एक टफ टूर्नामेंट भी होगा नाइट में मदर टेरेसा की टेरिस पर। वहां पे भी अच्छी अच्छी टीम आएगी। 12 नाइट टूर्नामेंट होगा। इसके बाद वहां पे भी आप देखेंगे कुछ बड़े प्लेयर्स को टफ ऑन में। पहली गेंद, अगली गेंद सुमित टेकले के लिए, इस दफा थोड़ा बाहर की तरफ जाते हुए वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर की जानिब से। स्कोर का बढ़ना, और चलते जाते हुए यहाँ पे सुमित टेकले लगातार एक प्रेशर, एक बड़ा नाम प्रेशर बनाता है कहीं ना कहीं बॉलर के ऊपर, और वही दिखाते हुए सुमित टेकले, जिसके कारण आशीष के ऊपर प्रेशर बढ़ता हुआ। लेकिन अच्छी गेंदबाजी, अभी तक का कोई रूम नहीं दिया। इस दफा वापस से थॉमस दास उसके पीछे खड़े हुए, जानते हैं कि कहां डालना है, क्या स्ट्रॉन्ग जोन है सुमित टेकले का। और अभी बताता चलूं, आपके पास रिप्ले भी होते,
ये इंटरनेशनल में हुआ करता था, लेकिन अभी इतने वीडियोस हैं एक एक बल्लेबाजों के कि बॉलर हमेशा देखते हैं अभी रिप्ले, और उसका ही कारण है कि लगातार टेनिस क्रिकेट टफ होता हुआ बैट्समैन और बॉलरों के बीच में एक बेहतरीन लड़ाई चलती हुई दोनों की जानिब से। अगली गेंद और ये एक शानदार शॉट लगता हुआ बाहुबली का, और सीधा स्टेडियम पर देखता होगा अंपायर का इशारा, चटकार नीचे। मिर्ची राहुल, और मिर्ची जैसा शॉट वहां पे सुमित टेकले का, स्कोर बढ़ता हुआ 37 रन। तीन ओवर की समाप्ति पर 37 रन है, लगभग 11.5 का रन रेट से भी ज्यादा, मेरे ख्याल से 12 का रन रेट हो चुका है, 12.5 तक पहुंच चुका है रन रेट। और इसी के अगर 2 ओवर लगातार लेके चले, बॉल बॉल दे दे प्लीज, बॉल, अंपायर को बॉल दे दे टेनिया भाई, बॉल दे दिया जाए फटाक से, जूना बॉल प्लीज, टेनिया भाई बॉल दे दें। और एक बॉल, इतना अच्छा बेहतरीन शॉट लगाया सुमित टेकले ने कि बॉल ही घूम गई वहां पे, कोई मौका नहीं मिला कोई भी फील्डर को, और ना ही हमारे चाहने वाले ऑडियंस को, सीधा छपरे पे जाके गिरी वो बॉल। और एक बड़े बल्लेबाज की यही निशानी होती है, लगातार आशीष उनको डॉट किए जा रहे थे, लेकिन इस दफा जोन में आए और एक बेहतरीन शॉट वहां पे सुमित टेकले के बल्ले से निकलता हुआ। अगली गेंद मंदार के लिए, इस दफा कट लगता हुआ, थॉमस दास उसके नीचे आते हुए जब तक फील्ड करते आसानी से 1 रन पूरा किया। देखिए कितना महान ये टूर्नामेंट है, जिया स्पोर्ट्स क्लब शेर मला ट्रॉफी, क्या खूबसूरत। आप 8 महीने बाद हर एक बंदे ने टफ लाइफ जिया है मालोनी के जानिब से, लॉकडाउन 8 महीना लोग परेशान थे, हैरान थे, लेकिन एक अच्छी बात क्रिकेट आया, और एक और तेजी से फ्लैट छक्का जाता हुआ, इस बार तेजी के साथ शेर आने के लिए डीजे। थैंक यू राहुल। और लगातार अटैक करते हुए वहां पे सुमित टेकले, क्या बैटिंग करते हुए, कोई मौका नहीं दिया अभी तक। देखना होगा स्कोर पहुंचाते हुए लगातार अपनी टीम के लिए, इसलिए जाने जाते हैं सुमित टेकले, ऐसे ही इन्हें बाहुबली नहीं बोला जाता है, पूरे महाराष्ट्र पूरे मुंबई में छाए हुए हैं। एक और बॉल दिया जाए प्लीज, मैच का बॉल देख लें। बॉल जाता हुआ, और अभी का हाल मैं बताता चलूं, लगातार अटैक किया वहां पे सुमित टेकले ने, पहले विकेट गिरा था रनआउट के रूप में जेपी के, लेकिन उसको संभाला मंदार और सुमित टेकले ने, और सुमित स्पोर्ट को पहुंचा दिया अपने हाई स्कोर पर 44 रनों पर। और मैं बताता चलूं, ये पहली टीम थी सुमित स्पोर्ट्स की जिसने चेस किया इस ग्राउंड पर, सुबह से कोई भी टीम ने चेस नहीं किया था, लगातार चेसिंग टीम हारती जा रही थी, लेकिन उसी को देखते हुए सुमित टेकले चेस करना पसंद करते हैं, और उसी को देखते हुए इस दफा चेस करने की कोशिश थॉमस दास ने की है। काफी बड़ा नाम, 6 गेंदों में एक और, मेरे को लगता है बाहर जाएगी, एक और छपरे पे जाता हुआ,
और ये मैं बोलता हूँ, यही बल्लेबाज है जिसके नाम पे 6 गेंदों पे 6 छक्के हैं। क्या बैटिंग करते हुए वहां पे मंदार और सुमित देख ले, लगातार कोई खास बॉलिंग देखने नहीं मिली रॉयल वॉरियर्स की। यही गेंदबाज है जिन्होंने 6 गेंदों पे 8 रन नहीं बनाने दिए एसबी सैंडी एसबी को, लेकिन इस दफा अलग मैच, अलग बैट्समैन सुमित देख ले, इस दफा एक और पुल किया लेग साइड पर, 3 गेंदों में 3 छक्के आते हुए सुमित डिकले के बल्ले से, बेहतरीन बाहुबली स्टाइल। वहां पे अगली गेंद सुमित डेकले के लिए देखना होगा क्या कर पाते। इस दफा ऑफ की तरफ वाइड का इशारा आता हुआ, थोड़ा सा उंगली फेरना चाहते थे, अंदर लाने की कोशिश करना चाहते थे बॉलर, लेकिन नाकाम रहे।
83 रन टू विन। और बेहतरीन बैटिंग की वहां पे सुमित डेकले। और मंदार की जानिब से दोनों का रन बताता चलूं मैं। मंदार का रन 38 और सुमित डेकले का 37 रन। क्या बेहतरीन बाजी की वहां पे सुमित डेकले और मंदार ने, और कहीं ना कहीं स्कोर को पहुंचा दिया बड़े लक्ष्य पे। अभी तक का सबसे हाईएस्ट स्कोर 83 बनाने होंगे, और कहीं ना कहीं मेहनत करनी होगी उसके पीछे थॉमस दास को। उमर 11 की टीम से निवेदन करूंगा कि आप लाइन के इस पार आ जाए, उस तरफ बाउंड्री है। प्लीज आप लोग इस तरफ बैठ जाएं, वहां से उठ जाइए प्लीज। और सभी से निवेदन करूंगा जितने भी दर्शक बैठे हुए हैं वहां पे, वहां से उठ जाइए प्लीज। उस तरफ बाउंड्री लाइन है तो आप लोग प्लीज उठ जाइए, उसके पीछे बैठ जाइए।
और थॉमस पहली गेंद चौका लगाया था ऑफसाइड पे, और इस दफा डिक्लेयर जोन में मारते हुए शॉट गेंद को लेग साइड पर। अगली गेंद थॉमस के लिए, इस दफा लपेटना चाहते थे दूर की जानिब से, एक लंबा शॉट मारना चाहते थे मिड विकेट पर, लेकिन कोई पेस नहीं दिया वहां पे, उतना एलिवेशन नहीं मिला और सीधा कीपर के दस्तानों में बॉल जाती हुई। एक अच्छा वापसी करते हुए दोनों ही, सॉरी माफ कीजिएगा, उमेश फ्रॉम भयंदर मैन। अगली गेंद, इस दफा फिर से शॉट डाली और क्या शॉट लगाया थॉमस ने, कोई मौका नहीं वहां पे राहुल जोगड़िया को, और 4 रन मिलता हुआ वहां पे थॉमस को। और स्कोर पहुंच चुका है 11 रनों पर। आपको बताता चलो पहले इनिंग में 38 मंदार ने और 37 रन बनाया था वहां पे सुमित डेकले ने, और टीम को पहुंचा दिया वहां पे 82 रनों पर, और उसके पीछा करते हुए थॉमस डाइस की टीम। और अभी तक का 2 चौके थॉमस डाइस के बल्ले से निकलता हुआ, और साथ दे रहे मुख्तार। कहीं ना कहीं मुख्तार को भी 1-2 बड़े शॉट लगाने होंगे, प्रेशर हटाना होगा थॉमस डाइस के बल्ले से। और अगली गेंदबाज लेके आएंगे एम्ब्रोस, एक अच्छे गेंदबाज है एम्ब्रोस, देखना होगा बिग बैश के मैन ऑफ द सीरीज। एक अच्छा बॉल उन्होंने डाला था वहां पे एक अच्छी लाइन के साथ में, लेकिन सामना करना पड़ेगा कहीं ना कहीं मुख्तार का। बिग बैश में मैन ऑफ द सीरीज पुरस्कार पाते हुए वहां पे एक अच्छा नाम टेनिस क्रिकेट में इस गेंदबाज का। और कहीं ना कहीं मुख्तार को जो है यहाँ पे जोखिम उठाना जरूरी। अभी भी आपके पास 10 विकेट शेष हैं, कहीं ना कहीं आपको जोखिम उठाना पड़ेगा इस 4 ओवर में। पहली ओवर में 2 चौके के 7 रन बच चुके, 11 रन। इस दफा शॉट ही खेलना चाहते थे मिड विकेट की जानिब से, लेकिन नाकाम रहे। एक और डॉट गेंद, एक अच्छा टप्पा, लगातार सवाल पूछते हुए गेंदबाज रॉयल वॉरियर्स से। कहीं ना कहीं रन रेट काफी ऊपर, हर ओवर में 3 छक्के लगाने पड़ेंगे इस मैच को जीतने के लिए, देखना होगा। अगली गेंद इस दफा एम्ब्रोस के अंदर की तरफ आती हुई, लगभग यॉर्कर गेंद, हेलीकॉप्टर शॉट मारना चाहते थे मुख्तार वहां पे, चूके क्या गेंदबाजी करते हुए, क्या चाहते हुए वहां पे एम्ब्रोस, देखना होगा। अगली गेंद मुख्तार के लिए, इस दफा खेल दिया, बॉल खड़ी होती हुई, उसके नीचे फील्डर आते हुए एम्ब्रोस, और गलती कुछ नहीं करेंगे। पहली विकेट का पतंग वहां पे रॉयल वॉरियर्स की जानिब से, मुख्तार पवेलियन वापस डीजे। वहां पे एम्ब्रोस करते हुए सुमित स्पोर्ट्स के लिए, वही देखा गया। सुमित काफी भरोसा करते हुए एम्ब्रोस को देखा कि पहली ओवर में 11 रन आ चुके, थॉमस के बल्ले से 2 बैट से चौके निकले थे, लेकिन कोई मौका नहीं देना चाहते वहां पे सुमित। अपने बेस्ट बॉलर को बुलाया और आते साथ ही एम्ब्रोस का दबदबा बनता हुआ, लेकिन इस दफा थॉमस स्ट्राइक पर, देखना होगा। एक और शॉट, क्या शॉट लगाते हुए वहां पे थॉमस, और 1 बाउंस 3 बाउंस चौका, कवर के ऊपर से खेल दिया। 4 रन, कितना आसान बनाते हैं ये बल्लेबाज। देखा कि थर्ड सब 30 यार्ड के अंदर हैं, और उसके ऊपर से खेल दिया थॉमस ने, अच्छे से खेलते हुए। वहां पे थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली थी इस गेंद, और उसको खेल दिया ऑफसाइड की जानिब से। 4 रन, क्या बैटिंग करते हुए, पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हुए थॉमस, एक अच्छे बल्लेबाज
देखना होगा अगली गेंद एम्ब्रोस की। इस दफा स्लोर वन, थोड़ी सी चालाकी करते हुए लालच दिया था जरूर वहां पे थॉमस को, लेकिन कुछ खास फायदा नहीं उठाया। एक अच्छी वापसी वहां पे चौका लगने के बाद एक अच्छी वापसी करते हुए और लगातार बात करते हुए कीपर एम्ब्रोस के साथ, ये जरूरी होता है। प्लीज वहां से बाउंड्री से हट जाए, प्लीज थोड़ा सा अंदर हो जाए। ऑफ साइड से मैं बोल रहा हूँ सभी को कि उस लाइन से उठ जाओ प्लीज। अगली गेंद, इस दफा फिर से एक बड़ा शॉट मारना चाहते थे, थोड़ी सी उछाल मिली वहां पे एम्ब्रोस को। ओवर की समाप्ति पर स्कोर हो चुका है 15 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद, इस दफा शॉट टू से खेल दिया मिड विकेट में, उसके नीचे फील्डर आते हुए थोड़ी सी बाउंस हुई वहां पे, हल्की सी मिस फील्ड, लेकिन उसको कम बैक किया आसानी से। थ्रो आया नॉन स्ट्राइक पर और स्ट्राइक पे इस दफा आ चुके थॉमस। अभी तक का 3 चौके इनके बल्ले से निकले। देखना होगा अभी भी ऑफ साइड पर फील्डिंग तैनात। अगली गेंद, एक और बाउंस और उतना ही अच्छा शॉट, फिनिशिंग 6 रन। नो बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर की जानिब से, यानी कि 7 रन मिलेंगे यहाँ पे और एक तोहफा भी मिलेगा मेरे ख्याल से फ्री हिट का, एक और तोहफा। थाने वर्षक नगर से रवि बुम्बक, रफ्तार, उसी रफ्तार का फायदा उठाया थॉमस ने और खेल दिया लेग साइड पर मिड विकेट पे 6 रनों के लिए फ्री हिट। कितना अच्छा तोहफा उठा पाएंगे, एक अच्छा मौका लपेटना चाहते थे, नाकाम रहे। थोड़ी इस दफा आगे की तरफ थी, नाराज दिखते हुए वहां पे थॉमस। एक अच्छा मौका था लंबा हिट मारने का, लेकिन नाकाम रहे। एक अच्छी वापसी वहां पे बॉलर की। और मैं जितनी तारीफ करूं कम है। जिया स्पोर्ट्स क्लब शेर मला ट्रॉफी, काफी मेहनत यहाँ पे गुड्डू भाई, बशीर भाई, टेनिया भाई और काफी मेहनत करते हुए ये खूबसूरत ट्रॉफी आप देखेंगे। मेरी जानिब से एक और शॉट लगाना चाहते थे, इस दफा एज लगा, अंपायर की उंगली उठी हुई, बड़ा विकेट मिलता हुआ यहाँ पे सुमित स्पोर्ट्स को। आप कीजिएगा दूसरी विकेट गिरती हुई बड़े रूप में और इस दफा थॉमस पवेलियन जाते हुए बड़ा शॉट लगाना जरूरी था, क्योंकि रन रेट, रिक्वायर्ड रन रेट लगातार बढ़ता हुआ और उसका कारण है सुमित डेकले और मंदार, जिस तरह से उन्होंने छक्के लगाए, चारों दिशाओं में छक्के लगे उनके बल्ले से, दोनों ही राइट हैंड लेफ्ट हैंड बल्लेबाज की जानिब से। और एक बड़ा विकेट यहां पे खोया रॉयल वॉरियर्स ने। रियाज फ्रॉम दईसर, एक अच्छा खिलाड़ी फ्रॉम दईसर। हमने देखा था पिछले मैच में बड़े बड़े शॉट लगाते हुए रियाज को। इस दफा एक और लंबा शॉट मारना चाहते थे, चूके और कहीं ना कहीं रन रेट लगातार बढ़ता हुआ और कहीं ना कहीं दिमाग में दोनों ही बल्लेबाज के लगातार हमला करना होगा, तभी जाकर
ये मैच जो है जीत सकते हैं, और वही कोशिश करते हुए वहां पे। लेकिन अगली गेंद इस दफा खेल दिया मिड ऑन पे, जब तक फील्ड करते राहुल। अच्छी फील्डिंग वहां पे राहुल के जानिब से, और एक अच्छा थ्रो। लेफ्ट हैंडर बॉलर राहुल काफी खूबसूरत बॉलिंग करते हैं, मिश्रण उनके पास काफी अभी तक देखने नहीं मिला हमें। राहुल की गेंदबाजी शायद सेमीफाइनल में डाल सके। अगली गेंद यहाँ पे देखना होगा। इस दफा खेल दिया और काफी लंबा, और ये 6 रन, कोई मौका नहीं वहां पे। प्रणय के बल्ले से निकलता हुआ 6 रन, बहुत ही लंबा 107 मीटर का छक्का लगता हुआ, और स्कोर पहुंच चुका है 30 रनों पर। कहीं ना कहीं रॉयल वॉरियर्स के गेंदबाजों से कहीं ना कहीं बहुत चूके हुए, खास करके एस्ट्रा, और थोड़ी सी आगे की तरफ काफी गेंदबाजी की, जिसका कारण है सुमित डेखले और मंदार ने लंबे हिट लगाकर 82 का टारगेट रखा, और उसका पीछा करते हुए अभी भी इस दफा एक और मारना चाहते थे। लंबा हिट लेग साइड पर, फिर से राहुल लगातार मेहनत करते हुए, लगातार बॉल उनका पीछे करते हुए, लेकिन राहुल तैनात वहां पर। एक अच्छा थ्रो आता हुआ लेग साइड पे, और क्या बेहतरीन सिक्स लगाया था इससे पहले इस बल्लेबाज ने। काफी अच्छा खूबसूरत स्टांस ऑफ साइड में घुसते हुए। एक और लंबा हिट लगाना चाहते थे, मेरे ख्याल से एज लगा था। अगर ये दूसरी कहीं ग्राउंड होती तो मेरे ख्याल से 4 रन मिलते बल्लेबाजों को। यही होता है आप जब सी डायनेशन में खेलते हैं, खासकर गैलेक्सी जैसे ग्राउंड पर, तो आपको 1 रन से संतुष्ट होना होगा, या तो आपको डिक्लेयर जोन ही मिलता है ज्यादा से ज्यादा रन घुमाने पर। अगली गेंद इस दफा स्टाम्प पर रखने की कोशिश की थी, स्लोअर वन बैक, अक्कू के हाथ में जाती हुई गेंद, और इसके बाद जो भी टीम जीतेगी उसको खेलना होगा सेमीफाइनल उमर 11 के साथ में। एक बड़ा मैच आपको देखने मिलेगा, दोनों ही गेंदबाज बैट्समैन, और ये रनआउट का चांस था, लेकिन वहां पे एम्ब्रोस थोड़े से आलसी बनते हुए कोई चांस नहीं लिया, आराम से फेंका, और जब तक थ्रो करते आसानी से पहुंच गए थे बल्लेबाज वहां पे। लेकिन अच्छी गेंदबाजी, क्या कहूं इस टीम के बारे में मैं। बल्लेबाज तो बल्लेबाज, गेंदबाज तो गेंदबाज, लगातार एक और तेज से निकलता हुआ बॉल, लंबा हिट लगाना चाहते थे। ज्यादा उछाल देखने को मिलता है आपको इस गैलेक्सी के ग्राउंड पर। यही आप अगर पट्टे के ग्राउंड पर खेले तो वहां पे थोड़ी सी रुक के आती है बॉल, और गैलेक्सी पर यहाँ पे स्कीड होके आती है। यही दोनों डिफरेंस है दोनों पिचों का। अगली गेंद एम्ब्रोस की, इस दफा खेल दिया, लपेटा अच्छे से, जब तक फील्ड करते आसानी से 4 रन मिले वहां पे बल्लेबाज को। एम्ब्रोस की ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 36। दो विकेट के नुकसान पर। निखिल बगुल नेक्स्ट ओवर लेके आते हुए फ्रॉम वाड़ा से। मेरे साथी रोहित बताते हुए लगातार हमें, अच्छे गेंदबाज रोहित। और इसके बाद मैं चाहूंगा कि उमर 11 की टीम इस तरफ आ जाए। इसके बाद आपका ही मैच है, कैप्टन को मैं निवेदन करूंगा कि टॉस के लिए आ जाए। उमर 11 के कप्तान उमर को मैं चाहूंगा कि आ जाए। और इसके बाद अभी कुछ खास बचा नहीं है मैच में। और क्या बोल्ड किया वहां पे, क्लीन बोल्ड, पूरा जादूगर बॉल जैसा, थोड़ी सी सामने दी, लालच दिया था, और एक और विकेट का पतंग गिरता हुआ वहां पे।
यही होता है जब आप लगातार हिट मारने जाएं और कनेक्ट नहीं होता तो आप बोल्ड हो जाते हैं हर बार। उमर 11 से निवेदन करूंगा कि उमर आ जाए टॉस के लिए। मैच कराना हमें और ये 4 ओवर का मैच होगा। सेमीफाइनल, आज का ये पहला सेमीफाइनल। कल हम फिर जुड़ेंगे आपसे 9 बजे और कल इंटर की टीमें आपस में भिड़ेंगी। अच्छी अच्छी टीमें आपको देखने मिलेंगे वहां पे। क्लासिक, चैंपियन, रजा लगातार इस दफा खेलना चाहते थे। ऑफ साइड पे बॉलर उसके नीचे आता हुआ कैच छूटा वहां पे। एक और चांस मिल सकता था बॉलर को अपना विकेट लेने का, लेकिन खुद से कैच छोड़ते हुए थोड़े से नाराज होंगे अपने आप से। प्लीज उमर भाई, मैं आपसे निवेदन करूंगा आ जाओ टॉस के लिए। अशरफ प्लीज आ जाएं टॉस के लिए। और इस दफा राहुल के पास बॉल जाते हुए अच्छे से कलेक्ट किया। जब तक फील्ड करते आसानी से 1 रन पूरा करते हुए। मैच अभी कुछ खास बचा नहीं है, लगभग मैच को अपने हाथों में ले लिया है यहाँ पे सुमित स्पोर्ट्स की टीम ने। अगली गेंद देखना होगा, शॉट मिस किया। और बड़ा मैच इसके बाद देखने मिलेगा आपको। सुमित स्पोर्ट्स वर्सेस उमर 11। हमेशा ये टीम आमना सामना होता है, बड़ा मैच। और इसी के साथ मैच की समाप्ति हो चुकी है। कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर सुमित। सुमित आते हुए, अशरफ यहाँ पे आते हुए। मैन ऑफ द मैच के लिए मैं चाहूंगा कि सुमित देख लीजिए, प्लीज इधर आ जाइए। सुमित एक बेहतरीन बल्लेबाजी की आपने, और क्या बाहुबली ऐसे नहीं कहा जाता आपको, ये बताते हुए सुमित कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर मैन ऑफ द मैच। वेल बैटिंग।